हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। किशन चंद अपने मालिक रविदास की बड़ी सी हवेली में ड्राइवर का काम किया करता था। ऐसे ही एक शाम जब किशन अपने मालिक रविदास को उसकी कंपनी से वापस हवेली लेकर आता है, तो घर आने पर रविदास की पत्नी मालती उससे कहती है, सुनिए जी, मनोहर भाई साहब का फोन आया था। इन सर्दियों की छुट्टी में वो हमें अपने फार्म हाउस बुला रहे हैं। कह रहे थे कुछ समय दोनों परिवार साथ में बिताएंगे। उनका फार्म हाउस तो दूर है और इतनी दूर के सफर पर जाएंगे तो 1-2 दिन में तो वापस नहीं आएंगे। ऐसा करते हैं 2 हफ्तों के लिए चलते हैं, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। हाँ, आपने ये सही कहा, कल ही चलते हैं। ठीक है, मैं किशन को छुट्टी दे देता हूँ। सफर बड़ा है तो आधे रास्ते में ड्राइव कर लूँगा, आधे रास्ते अमन कर लेगा। जी ठीक है, मैं बच्चों को बताकर आती हूँ और सफर की तैयारी भी करनी है। मालती अपने सफर की तैयारी करने और बच्चों को इस सफर के बारे में बताने जाती है, तो दूसरी तरफ रविदास अपने ड्राइवर किशन को 2 हफ्ते की छुट्टी का बोल देता है, जिस पर शाम के समय किशन घर आकर अपनी पत्नी सोमवती से कहता है, अरे भाग्यवान, सुनती हो, मुझे 2 हफ्ते की छुट्टी मिली है। क्या 2 हफ्ते की? अजी सच कहिए, कहीं आपके मालिक ने आपको काम से तो नहीं निकाल दिया? अब घर कैसे चलेगा? तुम भी ना, हद है। अरे जब मैंने बोला छुट्टी दी है तो तुम काम से निकलने वाली बात क्यों करती हो? उनको अपने परिवार के साथ अपने बड़े भाई साहब के घर जाना है, दूर सफर पर, तो हमको छुट्टी दे दी। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। वैसे भी आपको कहाँ ही अपने परिवार के साथ समय बिताने को मिलता है। मैं क्या कह रही थी, जब अब आपकी छुट्टियाँ पड़ ही गई हैं, तो क्यों ना हम गांव चले, अम्मा जी के पास कुछ दिन रह लेंगे। गुड्डी भी खुश हो जाएगी अपनी दादी से मिलकर। सही कहा तुमने, हमारा भी मन है अम्मा जी से मिलने का, लेकिन दूर का सफर है, पहले तैयारी करनी पड़ेगी। आप चिंता मत करो, मैं कर लूंगी सारी तैयारी। किशन भी अपने परिवार के साथ एक लंबे सफर पर जाने की तैयारी करता है। अगले दिन की शुरुआत होती है। एक तरफ मालती अपने और अपने परिवार के कपड़े अलग अलग सूटकेस में डालकर पैक कर रही थी, तो वहीं सोमवती अपने सारे परिवार के कपड़े एक ही गठरी में बांध रही थी। हवेली में मालती को सूटकेस पैक करते देखकर रविदास उससे कहता है, अरे मालती, तुम ज्यादा कपड़े मत डालना, वहाँ का मौसम कैसा है कैसा नहीं हमें क्या पता, इसलिए कुछ जरूरत होगी तो हम वहीं कुछ कपड़े खरीद लेंगे, क्या यहाँ से लेकर जाएं? ये भी ठीक है, फिर इस हिसाब से तो सारी पैकिंग हो गई। वहीं सोमवती को गठरी में कपड़े बांधते देखकर उसकी बेटी गुड्डी और पति बोलते हैं, माँ जरा गर्म कपड़े भी निकाल लेना, अम्मा जी के घर पे बहुत ठंड लगती है, और सफर के लिए कंबल भी रख लेना। हाँ, लंबा सफर है, कुछ भी रह न जाए वरना दिक्कत हो जाएगी। और खाने का क्या इंतजाम है? खाने के लिए हम पकोड़े, पराठे, भाजी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। बाकी मीठे में लड्डू बनाए हैं, अम्मा जी को पसंद है। रास्ते में हम खा भी लेंगे और बाकी के उनके लिए ले जाएंगे। अरे वाह माँ, अब हुई ना सफर की असली तैयारी। सोमवती सारे कपड़े और सामान गठरी में बांध देती है, जिसके बाद वो सफर के लिए खाना बनाने जाती है। तो वहीं मालती अपने बच्चों को आवाज देकर बुला कर कहती है, रिया और अमन, बेटा जल्दी से नीचे आकर नाश्ता कर लो, फिर हमें निकलना भी है। मालती के दोनों बच्चे एकदम नॉर्मल से कपड़े पहनकर नीचे नाश्ते की टेबल पर आते हैं और एक एक ब्रेड और जूस का ग्लास लेकर नाश्ता करने बैठते हैं। कुछ देर में रविदास भी नाश्ता करने आता है और सभी नाश्ता करने के बाद निकलने के लिए तैयार होते हैं। तभी रविदास बोलता है, मालती जी, आपने कुछ खाने पीने का तो पैक नहीं किया ना? नहीं जी, और वैसे भी रास्ते में इतने रेस्टोरेंट पड़ेंगे, जब भूख लगेगी तो कहीं रुक कर खा लेंगे। हाँ, मैं भी यही कहने वाला था। अमन बेटा, चलो सामान गाड़ी में रखवाओ, फिर निकलते हैं हम। वैसे अच्छा है हम सबने कंफर्टेबल कपड़े पहने हैं, लंबा सफर है। हाँ जी, सही कहा, ये ट्राउजर तो मैं सफर के लिए ही लाई थी। खैर अब चलो, अमन बेटा रखो सामान गाड़ी में। अमन 4 छोटे छोटे सूटकेस उठाकर गाड़ी में रखता है, जिसके बाद पूरा परिवार गाड़ी में बैठता है और सभी निकल जाते हैं एक लंबे सफर के लिए। वहीं किशन सारे सामान को अपने कंधे पर टांगे घर के बाहर खड़े होकर अपनी पत्नी और बेटी को आवाज लगाकर बुलाता है, अरे भाग्यवान और गुड्डी बिटिया, आ जाओ, बस छूट जाएगी तो शाम को आएगी सीधा, उसके बाद ट्रेन भी पकड़नी है। किशन की पत्नी एक चटक मटक सी साड़ी पहने घर से बाहर आती है और बेटी भी एक चमकदार सूट पहने अपनी माँ के साथ निकलती है, जिस पर सोमवती गुड्डी को खाने का बड़ा सा झोला पकड़ाते हुए कहती है, ले बेटी, खाने का झोला सीधा पकड़ियो, लस्सी रखे हैं रास्ते के लिए, गिर जाएगी वरना। हम ताला लगाते हैं घर में। सोमवती घर को ताला लगाकर अपने पति किशन के पास जाती है
और बोलती है, चलिए, अच्छा जरा 1 मिनट, ये चाबी मधु बहन को दे आए। उनके घर में से कोई सो जाएगा 1-2 हफ्ते, ऐसे घर खाली थोड़ी छोड़ना चाहिए। जाओ जल्दी देकर आओ। सोमवती अपनी पड़ोसन को अपने घर की चाबी देकर निकल जाती है और पैदल पैदल अपने पति और बेटी के साथ बस स्टैंड के लिए जाती है। स्टैंड पर पहुंचकर वो अपना सारा सामान बस के ऊपर रखते हैं और बैठ जाते हैं बस में चढ़कर। दोनों ही परिवारों का सफर शुरू होता है, लेकिन दोनों के ही सफर में कितना अंतर था। एक तरफ जब भी किशन के परिवार को भूख लगती तो वो अपने साथ लाया खाना खाकर पेट भरते, तो वहीं रविदास का पूरा परिवार भूख लगने पर किसी रेस्टोरेंट में रुककर खाना खाता। ऐसे ही बस से रेलवे स्टेशन पहुंचकर किशन अपने परिवार को साइड खड़ा करके टिकट खरीदने के लिए लंबी सी लाइन में लगता है, जहां से 3 टिकट लेने के बाद वो प्लेटफॉर्म पर जाकर कहता है, चलो अब गाड़ी आने वाली है, फिर हम सीधा सुबह अपने गाँव उतरेंगे। चलिए, बहुत थक गए हैं हम तो, इतने में ही गाड़ी में जाकर थोड़ा आराम मिलेगा। फिर जो पराठे हमने बांधे थे वो सब बैठकर खाएंगे। किशन का परिवार इतने लंबे सफर पर बस और ट्रेन के सहारे निकला था, तो वहीं रविदास अपने परिवार के साथ गाड़ी में आराम से जा रहा था, जहां वो आधा रास्ता तय करने के बाद अपने बेटे से कहता है, अमन बेटा चलो, अब जरा तुम कुछ देर गाड़ी चला लो, मैं थोड़ी सी नींद ले लेता हूँ पीछे की सीट पर। रविदास के कहने पर उसका बेटा अमन ड्राइविंग सीट पर आ जाता है और फिर रविदास गाड़ी में पीछे जाकर सो जाता है। उसका पूरा परिवार आराम से गाड़ी में सोते हुए अपना सफर तय करते हैं। तो वहीं लोगों से भरी ट्रेन में बैठे किशन और उसका परिवार के पास सिर्फ बैठने की जगह थी, जिस पर उसकी बेटी गुड्डी कहती है, बाबा मुझे बहुत नींद आ रही है, इतना लंबा सफर है, मैं बैठे बैठे कैसे जाऊँ? बिटिया एक काम करते हैं, मैं नीचे फर्श पर एक चादर बिछा देता हूँ, उस पर तू आराम से सो जाइयो। सोमवती से एक चादर लेकर किशन ट्रेन के फर्श पर बैठ जाता है, जिसके बाद गुड्डी एक चादर ऊपर से उड़कर नीचे सो जाती है। दोनों ही परिवार लंबे सफर को तय करके अपनी अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। किशन अपनी अम्मा जी से मिलता है और उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेता है, तो वहीं रविदास अपने भाई के फार्म हाउस पर पहुंचता है और सभी से गले मिलकर अपने अपने सफर के बारे में बताता है। दोनों ही अपने अपने रिश्तेदारों के 2-2 हफ्ते बिताते हैं और फिर एक लंबा सफर तय करके वापस आ जाते हैं। और जब अपने गांव से आने के बाद किशन अपने काम पर अपने मालिक के पास आता है, तो वहाँ रविदास किशन से कहता है, अरे किशन, मैंने तुझे कल आने को बोला था काम पर, तो तू एक दिन लेट क्यों आया है? वो मालिक, हम भी जरा अपने गांव सफर पर निकल गए थे इन छुट्टियों में, तो ट्रेन रद्द होने की वजह से एक दिन देरी से आए घर, माफ करना। अरे कोई नहीं, और कैसा रहा सफर? बस मालिक, गरीब का सफर थकान भरा होता है। आप बताइए, अच्छे से घूम आए ना आप सब? हाँ, आराम से गए, आराम से आए। बच्चा भी खुश होगा इस 2 हफ्ते के वैकेशन से। अच्छा चलो, अब कुछ देर में ऑफिस के लिए निकलना है, गाड़ी धो लो जरा, जब तक मैं तैयार होकर आता हूँ। जी मालिक। गरीब और अमीर दोनों के ही सफर में भले ही समानता न हो, लेकिन सफर की यादें दोनों के लिए ही खास होती हैं। इसी के साथ इस कहानी का सफर भी यहीं खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।